चलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, डिस्टरबेंस चलाने के लिए ही, ठीक है, कॉल आ गया था एक पेरेंट्स का, ठीक है। चलो अब डिस्ट्रक्टिव, जैसे कि इसमें भी क्या है, टू वेव्स है, ठीक है। तो यहाँ है मैं टू वेव्स, जैसे हम ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे हम करते हैं, जिसको मैं नाम दे दूँ A1 और एक Y1, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ आपका दूसरा में वेव्स प्रोड्यूस, मतलब हाँ देखो, अब क्या करना है आपको, मैंने क्या बोला, इनका फेस कैसा है, डिफरेंट है, ठीक है। फेस डिफरेंट, उसका मतलब क्या है, सेम फेस था तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करता था। अब यहाँ कैसा आएगा पता है आपको, थोड़ा डिफरेंट आएगा, थोड़ा डिफरेंट, यानी यहाँ से आपको स्टार्ट करना है या ऐसे करना है, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करना है और ऐसे होगा, यानी ए जैसा है वैसा यहाँ नीचे आपका A2, समझ में आया क्या करना है, उनकी अपोजिट डायरेक्शन, उसको मैं बोलूंगा डिफरेंट फेस, ठीक है। दिस इज द Y2। अब क्या होगा, इन सब जब एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कट आउट करेंगे, क्या करेंगे, कट आउट, यानी जब रिजल्टेंट मुझे क्या मिलेगा, ऐसी फाइनल लाइन मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। आप जो छोटे स्टैंडर्ड में थे उसमें प्लस माइनस तो आपको पता है, जैसे कि +5 और -5 क्या होता था, 0। तो बस जब आदमी मर जाए तब कैसी लाइन होती है, बस वैसी लाइन हमें ड्रॉ करनी है। कार्डियोग्राम में कैसे, जब भी किसी पेशेंट का हार्ट बर्न हो जाए तो कैसी लाइन मिलती है, बस वही लाइन हमें रिजल्टेंट लाइन मिलेगी, किस में, डिस्ट्रक्टिव में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दिस इज द डिफरेंट फेज, यानी डिस्ट्रक्टिव वाला। तो इन जब का रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, आपको एक लाइन मिलेगी सीधी, इसीलिए मैंने यहां लिखा था वी गेट ओनली वन लाइन, दिस इज द फाइनल इंटरफियरेंस ऑफ द डिस्ट्रक्टिव। ड्रॉ कर लो फटाफट और आगे हम चलते हैं। एक सिंपल आपको लाइन मिलेगी, उसके बाद हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहले आप अच्छे से उसको ड्रॉ कर लो। सेम फेस, यानी वो भी समझ में आ गया आपको। चलो चलो अब हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, स्टेशनरी वेव्स। अगला टॉपिक है, ये आपका इंटरफियरेंस वाला खत्म। अब नया टॉपिक है आपका स्टेशनरी वेव। गुजराती में कहवाय एने स्थगित तरंगो, स्टेशनरी वेव, ठीक है, स्टेशनरी वेव। अब उसमें कौन कौन सी, देखो भाई, कोई भी वेव हो, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, इतना तो आएगा ही, किसी में डिफरेंट आएगा, किसी में सेम आएगा, बट वेव्स में 3 टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। चलो स्टेशनरी वेव यानी स्थगित तरंगो, एમાં શું થાય છે કે when two waves having the same frequency, when two waves, इसमें भी क्या आएगा, वेव्स, टू वेव्स के बारे में बात करनी है। when two waves have same frequency, જ્યારે બે તરંગોની आवृत्ति गति, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम स्पीड, आवृत्ति गति ये બધું કેવું હોવું જોઈએ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम स्पीड, सेम स्पीड, बट डिरेक्शंस, दिशा केवी होय छे, अपोजिट, यानी विरोधी, बट डिरेक्शन इज अपोजिट, देन चलो, तो ये हुआ आपका स्टेशनरी वेव्स के जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी, स्पीड सेम हो बट डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट हो। अब इससे क्या होगा भाई, इतना ही काफी नहीं है स्टेशनरी वेव्स के लिए, अपोजिट डायरेक्शन, और क्या लिखना है, इन स्पेसिफिक मीडियम, गुजराती में अभी बोलूंगा, स्पेसिफिक मीडियम में होना चाहिए, ठीक है। एंड दे प्रोड्यूस सुपरपोज। अब सुपरपोज आई थिंक मैंने डिस्कस किया है। सुपरपोज यानी एक किसी का बर्थडे होता है और साथ में मिलके जब एडिशन करते, जब फोर्स लगते हैं, उसको मैं सुपरपोजिशन वेव बोलता हूं, जो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज सुपरपोजिशन तो आप देख लेना, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में है ही। दे प्रोड्यूस सुपरपोज, ठीक है। तो इट इज द बेस्ट डेफिनेशन
सुपरपोज एंड इट इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव। उसको मैं क्या बोलूंगा, स्टेशनरी वेव बोलूंगा। इट इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव, ठीक है। तो गुजराती में भी मैं समझा देता हूं क्या है भाई स्थगित तरंग में कि જ્યારે બે તરંગો કે જેમની આવૃત્તિ અને ગતિ કેવી હોય છે સમાન, આવૃત્તિ અને ગતિ કેવી હોય છે સમાન હોય છે, પરંતુ દિશા કેવી હોય છે વિરોધી। તો આ વસ્તુ ક્યાં જોઈલી આપણે અત્યારે જોઈલી વિવર્તન પ્રકારના इंटरफियरेंस में इज अपोजिट। बट यहाँ क्या लिखना है आपको, स्पेसिफिक मीडियम यानी दिशा अपोजिट, दिशा विरोधी અને માધ્યમ એક વિશિષ્ટ માધ્યમ જોઈશે। વિશિષ્ટ માધ્યમ છે તો સંપાતપણું પ્રોડ્યુસ, સંપાતપણા ઉત્પન્ન થાય છે તેવા તરંગોને સ્થગિત તરંગો કહેવામાં આવે છે। શું હોય છે ભાઈ, એમની દિશા વિરોધી સામા હોય છે એક વિશિષ્ટ માધ્યમમાં। તે શું ઉત્પન્ન કરે છે, સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત આપણે જોઈ લો તે, અને આવાને શું કહેવાય છે, સ્થગિત તરંગો કહેવામાં આવે છે। હવે નીચે ટાઇટલ મારો કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ સ્ટેશનરી વેવ, यानी એની કેટલીક વિશિષ્ટતા છે, કેટલુંક વર્તન છે, તો લખો વિશિષ્ટતા સ્થગિત તરંગોની વિશિષ્ટતા गुणधर्म। हाँ गुणधर्म लक्ष्य ये बराबर रहશે। स्थगित तरंगों गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ दी स्टेशनरी वेव जो 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। स्टेशनरी वेव्स के प्रॉपर्टीज, पहला है आपका बोथ वेव्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड। डेफिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी स्पीड सेम है, तो वही 3 पॉइंट हो गए कि दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। स्थगित तरंगोनी आवृत्ति समान होय छे, दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरा दे हैव सेम क्या होगा, स्पीड। तीसरा क्या होगा, दे हैव सेम एम्पलीट्यूड। डेफिनेशन से ही लिखना है भाई, कुछ नया नहीं है। गुजराती वाले क्या लिखेंगे, आवृत्ति समान होय छे, गति समान होय छे, कंपन विस्तार तमारा केवा होय छे, समान होय छे। बीजू नया क्या आया भाई, मीडियम। तो सिंपल नेचुरल है कि 2 वेव्स एक ही मीडियम में ट्रैवलिंग करेंगे, तो यहाँ दे हैव ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम, ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम यानी एमनु माध्यम पण केवुं हशे, समान हशे। के जुदा जुदा माध्यम में थोड़ी आगळ वधवाना। माध्यम एटले शुं, हवा पानी ए बधा माध्यम कहेवाय। तो दे ट्रैवलिंग इनटू द सेम मीडियम, और कैसा है भाई, मैंने पहले ही बोला डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो 5 आपका डेफिनेशन से ही लिखना है। देखो कितना अच्छे से मतलब इसमें कंपैरिजन करना है, डेफिनेशन से ही आपके जो प्रॉपर्टीज है वो बने, यानी आपको अलग से याद रखना जरूरी नहीं है। तो डे आपको ऐसे नहीं करना, आपको पूरा लिखना है भाई कि डे हैव सेम सब में लिखना है। डे हैव डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। डे हैव अपोजिट डायरेक्शन यानी विरोधी दिशा, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ते हुआ आपका स्टेशनरी वेव्स के बारे में। अब उसका क्या होगा, आपका फिगर में ड्रॉ कर लूंगा, यानी आपका स्टेशनरी वेव भी यहाँ खत्म हो जाएगा। कॉपी कर लो फटाफट, समझो कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज है, डेफिनेशन से ही है। अब डेफिनेशन अच्छे से समझो तो आपको हो जाएगा। फटाफट लिखो। हाँ, तो ये हुआ आपका कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज। अब लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट नोड एंड एंटी नोड स्टेशनरी वेव्स में आते। याद रखना भाई, स्टेशनरी वेव्स में क्या पूछा जाता है, हाउ टू फाइंड नोड एंड एंटी नोड। अब ये क्या चीज है, ठीक है। पहले ये समझ लो कि स्टेशनरी वेव्स में जब सुपरपोज होता है ना, सुपरपोज यानी एक से 2 यानी 2 से 4 जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं ना, वो एक दूसरे के मिल से नोड और एंटी नोड प्रोड्यूस करते हैं। उसकी 2 मेथड है। आपके सिलेबस में ओनली 1 ही है कि कैसे नोड्स और एंटी नोड फाइंड करना है। तो विद द हेल्प ऑफ फिगर हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे
ठीक है। आज हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ द इंटरफियरेंस देखा, जिसमें इंटर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर से ड्रॉ किया। उसके बाद स्टेशनरी वेव्स के बारे में हमने समझा और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आपको क्या करते हैं नोड, और दूसरा है एंटी नोड, वो कैसे प्रोड्यूस होता है वो हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो कब आएगा, जब आपको यहां तक फ्रीक्वेंसी के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में, वेवलेंथ की जो मैंने टर्मिनोलॉजी बताई थी, उनके डायरेक्शन की, उनके फॉर्मूला आने चाहिए और रिलेशनशिप मैंने ऐसा कुछ बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग अभी हम थोड़े एग्जांपल्स गिन लेंगे जो जीटीयू में 2022 में पूछा जाएगा। तो अभी हम एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे जो अभी तक हो गया है उसका ही एग्जांपल, ताकि आपको लास्ट में सारे एग्जांपल क्या इकट्ठे ना हो और आपको इजी रहे, ठीक है। तो अभी मैं एग्जांपल ही करवा रहा हूँ जो एम्पलीट्यूड के बारे में है, फ्रीक्वेंसी के बारे में है और वेवलेंथ के बारे में है, ठीक है। तो ये मैं रफ करता हूँ, चलो। तो आपके एक एग्जांपल्स है जिसका लिस्ट यहां है कि हाँ देखो भाई, चलो लिखो फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वेवलेंथ, गुजराती में अपन बोलीस फाइंड द वेवलेंथ। फर्स्ट एग्जांपल है आपका फाइंड द वेवलेंथ, तरंग लंबाई शोधवानी है। फाइंड द वेवलेंथ, फाइंड द वेवलेंथ, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, ऑफ साउंड वेव, ऑफ साउंड वेव विथ फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 440 हर्ट्ज, एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दी गई है आपको 330 मीटर पर सेकंड। इतना डेटा आपको दिया गया है। गुजराती में क्या होगा भाई, देखो एक साउंड वेव है बराबर कि जेनी आवृत्ति तमने आपेली है 440 हर्ट्ज, हर्ट्ज उसका यूनिट है याद रखना, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है 330। अगर आपको ये वेलोसिटी ना भी दी हो तो याद रखना दिस इज फिक्स, 330 साउंड वेव की वेलोसिटी है, ये फिक्स है। अगर एग्जाम में नहीं दिया हो तो भी ये फिक्स है, रिमेंबर कर लेना। और क्या फाइंड करना है वेवलेंथ। अब याद करो जब मैंने टर्मिनोलॉजी सिखाई थी तब उसके फॉर्मूला, लैम्ब्डा का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला और कौन सा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, जो मैंने 3 बताया था रिलेशनशिप और फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। तो ऐसा कुछ था कि फ्रीक्वेंसी आपकी सॉरी जो तरंग, पहले तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वेवलेंथ यानी लैम्ब्डा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी आप स्मॉल एफ भी लिख सकते हो, किसी बुक में स्मॉल वी भी लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, आप अपनी तरफ से स्मॉल एफ लिख सकते हो। और वेलोसिटी का भी स्मॉल वी और कैपिटल ए, जो वेलोसिटी वी है ना वो कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसीलिए। चलो तो हमारा जो फॉर्मूला है तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय एफ, दिस इज द वन फॉर्मूला, लैम्ब्डा इज इक्वल टू वी बाय एफ, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी नॉट फ्रीक्वेंसी, याद रखना भाई, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है, याद रखना। दूसरा फॉर्मूला हमने सीखा था तो यहां से आप एफ भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ए था जो हमने डिस्कस किया था, बस वैल्यू पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे भाई, देखो भाई यहां आपको, और आपको पता है कि मुझे आता है तो उसको सही से रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे। देखो पहले आपको डेटा लिखना है, कैसा डेटा लिखना है, ऐसे डेटा लिखना है कि वेवलेंथ मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। वेवलेंथ लैम्ब्डा इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क करो, ऐसे ही लिखना है, टेस्ट हो या क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी, तो यहां आप लिखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करोगे, स्मॉल एफ, तो वो दिया है आपको, जो भी दिया है 440 हर्ट्ज, ऐसे लिखना है भाई, ठीक है। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपकी क्या है, वेलोसिटी से कैसे डिफाइन, यहां ही डिफाइन कर लोगे ताकि आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन ना हो कि मैंने क्या लिया है, ठीक है। 330 मीटर पर सेकंड, तो बस सिंपल आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कितनी है 330 डिवाइड बाई 440, ए रहा 11 3 जा, और कोई बोलेगा कि सर मेरे पास कैल्सी नहीं है, कैल्सी की जरूरत ही नहीं, अगर आपके पास दिमाग है तो। मैंने क्या किया, 11 इंटू 3, 11 इंटू 4, 11 गया 3/4, तो ये तो इजीली आप कर सकते हो, 3/4 डिवाइडेशन करो
तो 3 डिवाइड बाई 4 0.00, 4 7 जा 28 और 2 सब्सट्रैक्ट हुआ 4 5 जा तो 0.75 क्या आया वेवलेंथ। वेवलेंथ हमेशा मीटर में होती है, तो ये रहा मीटर। बस ये हुआ आपका एग्जाम्पल 2 मिनट का। यहाँ बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं कि मत पूछो, इतना ओनली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने और ऐसे ही आपका कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आंसर आए उसको ऐसा लिखो लास्ट में। देखो लास्ट में कैसे लिखना है, लैम्बडा इज इक्वल टू 0.75 मीटर। बॉक्स बनाओ ताकि चेकर की नजर वहां ही जाए, भले बीच में कुछ गड़बड़ हो, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 0.75 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल वैसा ही है जो पूछा गया है आपको, रेडियो ट्रांसमिट है, वेवलेंथ आपकी, वेवलेंथ आपको दी गई है, वेवलेंथ आपको क्या दी गई है, ठीक है। फॉर्मूला यही है, वेवलेंथ आपको दी गई है, कितनी दी गई है 30 मीटर। देखो 30 मीटर आपकी वेवलेंथ है। वेलोसिटी ऑफ दी वेव्स दिया गया है, वेलोसिटी कितना दिया गया है 1500 किलोमीटर पर सेकंड। अब यहां बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। फाइंड इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। अब देखो आप छोटे स्टैंडर्ड में थे, एरिया और वॉल्यूम फाइंड कर रहे थे, तो सभी यूनिट सेम होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, अदरवाइज सेंटीमीटर में, अदरवाइज किलोमीटर में। बट यहाँ देखो भाई, यहाँ मीटर है और यहाँ क्या है आपका किलोमीटर है, तो मुझे क्या तो किलोमीटर में कन्वर्ट करो, क्या तो मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। दोनों में से कोई भी चलेगा जो आपको इजी लगे। बट हमें मोस्ट ऑफ ऐसा यूनिट मीटर है हमारा, जो हमने यूनिट और मेजरमेंट वाला चैप्टर सीखा उसमें मीटर इज द फंडामेंटल यूनिट, ऐसा यूनिट है, तो वो हम उसमें ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो ये आपका मैंने जैसे बताया प्रेजेंटेशन कैसा करना है भाई, अच्छे से करना है। वेवलेंथ मुझे, हाँ वेवलेंथ इसमें दी गई है तो लिखो ऐसे, वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। वेलोसिटी आपको दी गई है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, अब देखो इसको किलोमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी, तो आपको कन्वर्जेशन पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 1500, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर हुआ, तो 1500 इंटू 1000 लिखो, 10⁻³ लिखो, चलेगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर आपको यहाँ हवर दिया गया हो कंफ्यूजन करने के लिए, तो भी आपको आना चाहिए कि हवर को कैसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 3600 से आप डिवाइड करोगे, वो आएगा तब सिखा दूंगा। फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी क्या करो आप फाइंड करो, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला से वैल्यू पुट करो। क्या अब देखो भाई, हमारा फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को ऑब्जेक्ट बनाओ, तो f इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा। वेलोसिटी कितना है 1500 इंटू 10⁻³ और वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ कितनी है 30। सिंप्लीफिकेशन करो, कैलसी की जरूरत ही नहीं है उसमें, टाइम वेस्ट मत करो। देखो 3 गया मतलब 0 गया, 3 5 15 और 1 0, तो बस हो गया 50 इंटू 10⁻³ अब इसको 50,000, 50 और 3 0 क्या है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज, और ऐसे बॉक्स बना लो लास्ट में, ये उसका आपका फाइनल आंसर। सिंपल, कुछ भी रॉकेट्स इसमें मार्क जाना ही नहीं चाहिए, इससे अलावा कोई एग्जाम्पल इस चैप्टर से नहीं आएंगे। थियरी में बहुत कुछ है बट एग्जाम्पल थोड़ी, और उसमें मार्क नहीं जाना चाहिए, 3 मार्क का हो या 4 मार्क का हो। फटाफट कॉपी करो और हम अगला क्वेश्चन करेंगे, जो आपको मैं होमवर्क भी देने वाला हूँ। सिंपल ही है, ओनली आपकी वैल्यू चेंज किया करके उन लोगों ने पूछा है और कुछ नया नहीं है। लिख लो फटाफट। देखो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिया गया है वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी दिया गया है 353 मीटर। होमवर्क के लिए लिख लो भाई, 353 मीटर आपकी वेवलेंथ दिया गया है। ट्रांसमिटेड एयर फ्रॉम दी वन रेशियो फाइंड द फ्रीक्वेंसी, हमें बस यही है। वेलोसिटी, अब देखो यहाँ वेलोसिटी दी गई है 3 इंटू 10⁵, वेलोसिटी दी गई है 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड है।
देखो भाई, ये ध्यान रखना, यूनिट का कन्वर्जेशन आप ध्यान रखना, किलोमीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ओनली आपको अपना बस यही मेथड है, अपना दिमाग चलाओ और कर लो। आंसर मैं लिख लेता हूं, आंसर आएगा आपका 0.8498 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है। ये इसका आंसर है, कर लेना घर पे, मतलब होमवर्क पे। दूसरा भी लिख देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। भाई खुद से करना, ऐसा नहीं कि गूगल पे सर्च करो और आ जाएगा। दूसरा है वेलोसिटी दिया गया है ऑफ द साउंड, नहीं दिया हो तो भी मैंने बोला है याद रखो, समथिंग 333 मीटर पर सेकंड, अगर दिया है तो यही लिखो। फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है 2500 हर्ट्ज, और वेवलेंथ हमें क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करना है, बस इजी है। वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ साउंड यानी लैम्ब्डा मुझे फाइंड करना है, विदाउट कैल्सी प्रैक्टिस करना भाई, जैसे हमने अभी किया ना वैसा, क्योंकि क्या है कि जल्दी जल्दी में कैल्सी में करने से बहुत टाइम बिगड़ता है। तीसरा एग्जांपल्स लिखो होमवर्क के लिए। वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, इसमें वेलोसिटी फाइंड करना है, मीडियम आपका साउंड वेव है। देखो भाई मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बतानी है। फ्रीक्वेंसी आपकी हुई कितनी, 20 किलो हर्ट्ज है। अब किलो हर्ट्ज तो क्या लिखोगी वो अपने आप से थोड़ा ढूंढ लेना। वेवलेंथ, वेवलेंथ आपका दिया गया है, वेवलेंथ आपका दिया गया है 0.017 मीटर, इतना दिया गया है। ये सेकंड एग्जांपल, ये फर्स्ट और ये थर्ड आपको एग्जांपल के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। अब एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखना होगा। देखो आपका साउंड वेव्स हो ना, एग्जाम में ऐसा दिया गया हो कि साउंड वेव और वेलोसिटी मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो याद रखना हमेशा साउंड वेव का आंसर 330 टू 350 के बीच में ही आएगा। अगर इससे छोटा या बड़ा आया तो आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, वो जान लेना। समझ में आया कि जब भी आपको वेलोसिटी पूछा जाए साउंड वेव की, ठीक है, साउंड वेव की ही आएगी मोस्ट ऑफ तो साउंड वेव की जो वेलोसिटी है फाइंड करनी है, तो आपको किस में आपका आंसर आना चाहिए, 330 टू 350 में आपका आंसर आना चाहिए, तो ही आप सही हो। समझ में आया दोस्तों। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल भी, जितना हमने यहाँ तक चलाया था, टर्मिनोलॉजी, प्रोग्रेस, स्टेशनरी वेव, इंटरफियरेंस, तो यहाँ तक इतना एक सिलेबस में इतना एग्जाम्पल है। याद रखना ये साउंड वेव वाले इंपॉर्टेंट, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मेरा आंसर सही, तो इनके बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका वेव्स, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने बहुत सारा कवर भी कर लिया है, तो आई रिक्वेस्ट यू आप भी सीरियस हो जाओ और अपनी कॉपी में 2-3 बार आप इसका रिवीजन करो, तो ही ये आपको आएगा, क्योंकि वेव्स 11 स्टैंडर्ड में भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन करता है, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाओ। मैथ्स के जो मेरे वीडियो है, फिजिक्स के वीडियो है, अभी मैंने बोला है कि 2-3 दिनों में मैकेनिकल ड्राफ्टिंग का भी वीडियो एक डाल दूंगा, मतलब उसके सारे पार्ट्स भी धीरे धीरे आ जाएंगे, तो उसका भी सब हो जाएगा। बट आप जितना चलाओ उतना अच्छे से करो, ताकि जहां से भी पूछे, जहां डिफरेंस है, जहां इंपॉर्टेंस में बोलता हूं, वो अपनी नोटिफिकेशन में लिखो, याद करो और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, ठीक है। तो हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत। सर